गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 24 सितंबर इसमें सप्तक क्या है, कितनी होती हैं और उनके चिन्ह क्या हैं, कैसे हम पहचानें कि कौन से सप्तक का क्या चिन्ह है। सप्तक के प्रकार। शास्त्रकारों ने तीनों सप्तकों के निम्नलिखित नाम रखे हैं। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक और नंबर 3 तार सप्तक। मध्य सप्तक जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है और ये सप्तक और बाकी दोनों सप्तकों के मध्य में होता है। मध्य माने बीच, यानी सेंटर में, इसलिए इसे मध्य सप्तक भी कहा जाता है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगली सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। इसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत यानी कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। ये सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर को आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की संख्या की आधी होती है। उदाहरणार्थ, अगर मध्य सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 है यानी कंपन की, तो मंद्र पा की संख्या 360 की आधी यानी 180 होगी। इसी प्रकार अगर मध्य सप्तक के माँ की आंदोलन संख्या 320 है तो मंद्र की आंदोलन संख्या 320 की आधी 160 होगी। मंद्र सप्तक में भी 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं। और सबसे खास चीज़ है कि मध्य सप्तक में नीचे या ऊपर बिंदु नहीं होता। जिन स्वरों के ऊपर या नीचे बिंदु नहीं होता वो मध्य सप्तक के स्वर हैं, और जिन स्वरों के नीचे बिंदु रखते हैं वो मंद्र सप्तक कहलाती है। और तार सप्तक जिन स्वरों के ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं स्पॉट, तो वो स्वर हमारे तार सप्तक के कहलाते हैं। यानी तीनों सप्तकों का अगर संबंधित पहचान है तो केवल वो बिंदु है। मंद्र सप्तक के नीचे बिंदु लगाते हैं, तार सप्तक के यानी आखिरी वाली के ऊपर बिंदु लगाते हैं, और जो बीच में सप्तक चल रही है हमारी, जिसमें आप लोग बातचीत कर रहे हैं, गाते बजाते हैं, अधिकतर प्रयोग में आते हैं, उनमें नीचे या ऊपर कोई बिंदु नहीं लगाते। तार सप्तक मध्य सप्तक के बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। ये सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है, और दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रयोग प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। उदाहरण के लिए, अगर मध्य सप्तक के रे की संख्या 270 है तो तार सप्तक के रे की संख्या 270 की दुगनी यानी 540 कंपन की होगी। इसमें भी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कुल मिलाकर इसमें भी 12 स्वर होते हैं।
तो इस तरह से हमारे तीनों सप्तकों के बारे में हमने आपको बताया। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे तब भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पास होने भर के नंबर तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना करे आप इसमें कुछ नहीं सीख सकते। अब उसके बाद आता है ताल। संगीत में तालों का महत्व क्या है? ताल चीज क्या है? ताल विभिन्न मात्राओं के विभिन्न समूहों को ताल कहते हैं। संगीत में केवल मात्रा से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि मात्राएं केवल समय की गति का प्रमाण देती हैं कि समय की गति क्या है, उसका बोध कराती हैं। अतः मात्राओं को नापने के लिए ताल बनाए जाते हैं। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो स्तंभ हैं। किसी एक की अनुपस्थिति में ये भवन अधूरा रह जाता है। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने हैं। ताल अनेक माने जाते हैं, जैसे जप ताल, एक ताल, चार ताल, रूपक ताल, तीन ताल, तिलवाड़ा ताल, ध्रुपद ताल, गजझंपा ताल, शूल ताल आदि विभिन्न तालें हैं। लेकिन इनके विभिन्न तालों की रचना गीत के प्रकारों के आधार पर हुई कि गीत किस प्रकार का होता है। जैसे ख्याल के लिए तीन ताल, एक ताल, झप ताल, तिलवाड़ा आदि। ठुमरी के लिए दीपचंदी ताल, जत ताल, ध्रुपद के लिए चार ताल, शूल ताल, ब्रह्म ताल आदि। व धमार यानी होली के लिए धमार ताल बनाया गया है। यानी गाने की जो वैरायटी होती है, जो रूप होता है, जो प्रकार होता है, उसके हिसाब से ताल का निर्माण होता है और उसके हिसाब से ही ताल बजाई जाती है। ताल देने के लिए मुख्यतः तबला और कभी कभी पखावज प्रयोग किया जाता है। हाथ से भी ताल देते हैं। प्रत्येक ताली के कुछ निश्चित बोल होते हैं जो तबले अथवा पखावज पर बजाए जाते हैं। जैसे बोल ना, धी, केट, तक आदि वर्णों से निर्मित होते हैं। अतः हम ताल की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। कुछ निश्चित मात्राओं के उस समूह को ताल कहते हैं जो धी, ना, केट, तक आदि वर्णों से निर्मित होते हैं और जो तबला, पखावज आदि वाद्यों पर बजाए जाते हैं। फिर से सुनिए एक बार। ताल की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं छोटे स्वरूप में कि कुछ निश्चित मात्राओं के उस समूह को ताल कहते हैं जो धी, ना, केट, तक आदि वर्णों से निर्मित होते हैं और जो तबला, पखावज आदि वाद्यों पर बजाए जाते हैं। विभाग सुविधा के लिए प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें विभाग कहते हैं। प्रत्येक ताल के विभागों की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि किसी ताल के बोलों के जितने स्वाभाविक खंड हो सकते हैं उतने ही विभाग माने जाते हैं। उदाहरण के लिए झपताल के ठेके को बोलते समय उसके चार हिस्से स्वतः बन जाते हैं। नंबर 1 धीना, नंबर 2 धी धीना, नंबर 3 तीना और नंबर 4 धी धीना। तो ये नंबर 4 यानी जो है ये विभाग है। पहला विभाग धीना, दूसरा विभाग धी धीना, तीसरा विभाग तीना और चौथा विभाग धी धीना। इसलिए झप ताल के 4
रूपक और तीव्रा ताल के 3 और दादरा ताल के 2-2 विभाग माने गए हैं। प्रत्येक विभाग अधिकतर 2, 3, 4 अथवा 5 मात्राओं का होता है। विभाग का उद्देश्य ये है कि गायक अथवा वादक को हाथ से ताल देते समय ये पता चलता रहे कि वो ताल किस मात्रा पर है। यानी ताल जो है एक संगीत को नापने का एक स्केल है, पैमाना। तो ताल क्या है, उसका प्रयोग क्या है हमारे जीवन में, तालबद्ध जीवन हमारा रहे। हमारा जीवन में जब हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर बेचैनी हो जाती। जब शरीर हमारा बहुत ज़्यादा कम सांस चलने लगती तो हमारी सुस्ती आ जाती, और बराबर जब सांस हमारी एक सी चलती तो स्वास्थ्य हमारा सही रहता। तो यानी ताल, ये संगीत में जो सांस है ये तालबद्ध रूप से चले हमारा, तभी जीवन हमारा सही चलता। तो ताल के बारे में, सप्तक के बारे में, इन 2 चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। और आगे जो हम बताएंगे आपके कोर्स की चीज़ें, इन चीज़ों को आप सुनते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जब ही हैं जब आप मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू।